ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अवैध खनन को लेकर एनजीटी की हरियाणा मॉनिटरिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को सौंप दी है। वहीं एनजीटी हरियाणा मॉनिटरिंग कमेटी के चेयर जस्टिस प्रीतम पाल ने बताया कि जवाहरलाल नेहरू और भालौठ नहर में मरे हुए पाए गए पशुओं की रिपोर्ट भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को सौंपी गई है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत एनजीटी हरियाणा मॉनिटरिंग कमेटी ने क्या कार्रवाई की और इस बारे में खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की हरियाणा मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन जस्टिस प्रीतम पाल से। दो नहरों में मरे पाए गए पशुओं को लेकर एनजीटी ने संज्ञान लिया है। इस मेरे साथ हैं एनजीटी हरियाणा मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन जस्टिस प्रीतम पाल। इनसे जानते हैं कि उन्होंने इस मामले में क्या कार्रवाई की है। अभी हम पिछले वीक में 5 डिस्ट्रिक्ट की लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग की है। उनमें से जब हम रोहतक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर से बात करके फारिग हुए तो कुछ लोग हमें एमडीयू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, टीचर और आसपास के बहुत से लोग इकट्ठे होकर रेस्ट हाउस में आए और उन्होंने बताया कि जो जवाहरलाल नेहरू कनाल है और एक भैलौठ कनाल, 2 नहरें वो साथ साथ से निकलती हैं कि जी उनमें डेड एनिमल्स, पिग्स और काउस, गौवें और सुअर मरे पड़े हैं और वो पानी अल्टीमेटली नारनौल रिवाड़ी तक आगे पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस बात का संज्ञान लेने के लिए हम स्पॉट पर गए। हमने देखा कि वास्तव में ही वहाँ पर बहुत सारे सुअर और गौवें मरी हुई उसके उस नहर के पानी में। वो एक बड़ी स्टिंकिंग फाउल स्मेल उसमें से निकल रही थी और उसी समय फिर हमने उनके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वालों से बात की। उन्होंने जेसीबी मशीन बुलाई और इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन लिया और वहाँ से वो निकालने का काम उन डेड एनिमल्स को शुरू किया, क्योंकि वहाँ पर एक ब्रिज है, उस ब्रिज के अंदर वो आकर फंसे हुए थे सारे डेड एनिमल्स। लेकिन बड़ी बात ये थी कि वो पानी, पीने का पानी की वो नहर है जो आगे तक सप्लाई हरियाणा के एंड तक साउथ हरियाणा में जाता है। तो इतनी गंभीर समस्या, इसको डिटेक्ट नहीं कर पाया एडमिनिस्ट्रेशन कि ये कहाँ से आए हैं, किसने डाले हैं। उसके लिए हमने एक सुझाव दिया, रिकमेंडेशन दी, जो रिपोर्ट इस सारे मसले के ऊपर हमने एनजीटी को भेजी कि इस पे बड़ी ऊंचाई के ऊपर एक कैमरे लगाए जाएं और ताकि पता लगे कोई यहाँ पर किसी ने डाले हैं या पीछे से आए हैं। और साथ में ये कंप्लेंट और आई कि आजकल जो सामग्री की पूजा का जो मंदिरों में जो एक पूजा सामग्री इकट्ठी होती है, फ्लावर्स हैं, दूसरे मोमबत्ती हैं और दूसरे धूप बत्तियाँ और कई तरह का सामान, नारियल, उसमें वो आके लोग सारा नहर में फेंक जाते हैं वहाँ पानी पीने के लिए घाट के ऊपर। जबकि कई घटनाएं भी हो चुकी हैं। वहाँ एक पहले हमारे जुडिशियल अफसर की भी डेथ हो गई थी। 2 भाई वो सामग्री डालने आए उसमें और जब पाँव फिसल गया, एक भाई जो जुडिशियल अफसर था वो उसी में बह गया और उसकी डेथ हो गई। अब भी पीछे भी कई केसेज ऐसे हुए हैं। तो इस बारे में हमने अपने रिकमेंडेशन सुझाव दिए हैं कि इसका कोई ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये जो वेस्ट सामग्री, पूजा का सामान इकट्ठा होता है मंदिरों में, और इसके लिए आज बड़ा अच्छा लगा मेरे को उसमें कि एक हरियाणा सरकार ने इसके ऊपर एक ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट बनाया है कि इस सारे जो ये फ्लावर्स हैं, जो पूजा का सामान है, जो बजाय इसको नहरों में फेंकने के, कि हम इसको एक ईयर मार्क जगह करें इसकी और वहाँ पर इकट्ठा हो और उसको फिर हम उसका एक ट्रीटमेंट करके उसको सामग्री में इस्तेमाल किया जाए। ये बड़ा संभव है और एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट शुरू किया है। सर, आपने स्वच्छ भारत अभियान को लेकर
हरियाणा मॉनिटरिंग कमेटी ने क्या कार्रवाई की है और कितनी अभी तक इसमें सफलता मिली है? हम देखिए, हमने अभी ये हमारी लास्ट मीटिंग जो थी वो 19 तारीख को थी, 19 अगस्त, जिसमें हमने लास्ट गुड़गांवा और फरीदाबाद दोनों डिस्ट्रिक्ट एक दिन में कवर किए थे। तो उसमें 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट हम इस स्वच्छता अभियान के तहत अपने जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के हैं, जो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन को लेकर हमने सारे 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट कवर किए हैं और एक एक इशू के ऊपर सारी प्रोग्रेस रिपोर्ट जानी है। कुल मिला के एक बड़ी सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट सारे डिस्ट्रिक्टों से मिली और हमने विजिट करके देखा भी स्पॉट पे, काफ़ी अच्छा काम हुआ है। लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जो स्टैंडर्ड है, जो लेवल है, उसका कुछ ने 2 महीने का टाइम लिया है, कहीं 3 महीने का, और मैक्सिमम मेरे ख्याल में हम दिसंबर 2022 तक जो भी पैरामीटर्स हैं उनको अचीव कर पाएंगे इसमें। सर, अवैध माइनिंग को लेकर आपने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को रिपोर्ट सौंपी है और रिपोर्ट में क्या सिफारिश किया? हमने जो जिन डिस्ट्रिक्टों में कोई इलीगल माइनिंग होती है या जो भी माइनिंग इशू हैं, हमने ये थोड़े से डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे इसमें कोई सोनीपत का है, करनाल का, यमुनानगर का, और नूक में और भिवानी में, तो ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ माइनिंग का इशू आता है। जो हमने उसमें ऑब्ज़र्व किया, जो वहाँ देखा जाके अपनी रिपोर्ट वो एनजीटी को भेज दी। वो एनजीटी ने उसके ऊपर क्या एक्शन लेगी, कैसे लेगी, दोनों पार्टियों को सुनेगी। तो हमने तो जो फैक्ट्स थे, ट्रू फैक्ट्स, ट्रू पिक्चर, जो फैक्ट्स के आधार पर और विजिट के आधार पर जो हमें ऑब्जर्वेशन थी, एक्सपर्ट्स मेंबर हमारे साथ थे, उनकी ओपिनियन ली। और यही नहीं कि हमने सैटेलाइट से भी सारा रिकॉर्ड पूरा जो उसका डाटा था पिछले कई साल का वो इकट्ठा करके बड़ी साइंटिफिक रिपोर्ट तैयार करके हमने डिटेल एनजीटी को भेजी हुई है। तो वो एनजीटी ने उसके ऊपर एक्शन लेना है, जुडिशियल साइड पे जो भी है। बाकी हमने एक हरियाणा में विशेष तौर पर एक अभियान और भी है, नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज, और जो सड़कों के ऊपर ये ढाबे बने हैं, बैंक्वेट हॉल बने हैं, जो ईटरीज हैं जहाँ पर ये खाने पीने का लोग सामान फेंक जाते हैं, कि इस तरह इसके ऊपर इसको कैसे इसका मैकेनिज्म बने, इसको कंट्रोल हो के, ताकि हमारे हरियाणा जुरिडिक्शन के अंदर कहीं कोई स्टेट हाईवेज या नेशनल हाईवेज के ऊपर कोई गंद नज़र ना आए। इसके ऊपर सब डिप्टी कमिश्नर्स के लिए हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को चिट्ठी लिखी है, उन्होंने आगे इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं, और हम भी जिस डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं वहाँ इस इशू को रेज करते हैं। और इसका ये हुआ कि अब मैं 5 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने विज़िट किया, जो हमारी एक्सपर्ट्स की कमेटी थी, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी, उसमें हमारी मैडम उर्शी गुलाटी जी हैं, उसमें डॉक्टर बाबू राम जी हैं, और जो वहाँ के लोकल एक्सपर्ट मेंबर होते हैं इसके सॉलिड वेस्ट के, उनको कंसल्टेशन के साथ एक ऐसा एक मैकेनिज़्म तैयार किया है कि आपको मेरे ख्याल 15 दिन में के बाद आपको नज़र नहीं आएगा, किसी भी हाईवे के ऊपर कोई गंद नज़र नहीं आएगा। हरियाणा के सारे हाईवे साफ सुथरे नज़र आएंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। ये थे मेरे साथ एनजीटी हरियाणा मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन जस्टिस प्रीतम पाल। इन्होंने बताया कि 2 नहरों में मरे हुए पाए गए पशुओं को लेकर एनजीटी ने संज्ञान लिया है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि अवैध माइनिंग को लेकर एनजीटी हरियाणा मॉनिटरिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को सौंप दी है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।